हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी में जो धाराएं हैं हमारे पास वो 484 धाराएं हैं और 37 चैप्टर हैं और 2 अनुसूची है। एक बात तो ये होगी, सीआरपीसी का जो एक्ट नंबर है मतलब अधिनियम संख्या है वो कितनी है? 2 है। एक बात तो ये होगी। धारा 1 से लेके और धारा 17 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है सीआरपीसी में। सीआरपीसी के अगर आपको मेरी धारा 1 से लेके और धारा 17 तक अगर मेरी सारी धारा देखनी है, आपको सेक्शन देखने हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। आज हम बोर्ड पे देखेंगे धारा 18 क्या कहती है। और बच्चों, हम बोर्ड पे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है धारा 18, ये है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। एक बात तो क्लियर ही होगी। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, किनको कहा जाता है, आज इस बारे में हम समझते हैं। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो विशेष मामलों को देखते हैं या विशेष वर्ग के मामलों को देखते हैं, उनको विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाता है। महानगर क्षेत्र लिखा है यहाँ पर, मतलब महानगर लिखा है, मतलब महानगर क्षेत्र कौन से होंगे। धारा 8 में लिखा है राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके ये बताती है कि महानगर क्षेत्र कौन से होंगे। एक बात, महानगर क्षेत्र वो होंगे जो धारा 8 में बताए हैं। कौन कौन से? पहला आपका आता है मुंबई, दूसरा आता है आपका कलकत्ता, तीसरा आता है आपका मद्रास और चौथा आता है आपका अहमदाबाद नगर। ये महानगर क्षेत्र हैं जो राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके घोषित करे, धारा 8 में लिखे हैं, ये महानगर क्षेत्र हैं। एक बात, तो महानगर क्षेत्र जो होंगे उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी, अन्य क्षेत्र से हटके। तो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी वो महानगर क्षेत्र होंगे। एक बात तो ये होगी। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, मतलब जो महानगर क्षेत्र होंगे उसमें विशेष महानगर मजिस्ट्रेट होंगे, मतलब वे जज बैठेंगे वहां पर जो विशेष मामलों को देखते हैं, विशेष वर्ग के मामलों को। आज उन्हीं के बारे में समझते हैं। धारा 18 में क्या लिखा है? धारा 18 है जो ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट वो होते हैं जो विशेष मामले देखते हैं, विशेष वर्ग के मामलों को देखते हैं। एक बात तो ये होगी। अब आगे समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पर लिख रहा है 1 क्लोज, इसमें अभी 3 क्लोज हैं। अभी मैंने 1 लिखा है, जगह नहीं थी, अभी आगे लिखूंगा। 1 क्लोज में लिखा है यदि केंद्रीय सरकार, पहला आ गया आपका, यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है। अनुरोध करती है मतलब रिक्वेस्ट करती है या कोई निवेदन करती है, तो कौन करती है? केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से, इससे हाई कोर्ट से। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, मतलब निवेदन करती है हाई कोर्ट से। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से अनुरोध कर रही है। क्या कर रही है? तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को, हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन, मतलब उसके काम में सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, या तो कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र में। हाई कोर्ट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी महानगर क्षेत्र के विशेष मामलों के, मैंने आपको बताया ना, विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा, मतलब सीआरपीसी द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी, या तो सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। देखो, धारा 18 में लिखा है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट जो विशेष मामलों को देखते हैं या विशेष वर्ग के मामलों को देखते हैं, उन्हें विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहा जाता है। यहाँ पर पहला क्लोज लिखा है, इसमें लिखा है यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, मतलब पहला केंद्रीय सरकार होगी, दूसरा राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है, मतलब निवेदन करती है, तो उच्च न्यायालय, तो हाई कोर्ट किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन, केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, कोई पद लिया हुआ है या धारण किया हुआ है, जिसने कोई पद धारण किया है,
अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, जो उसकी स्थानीय अधिकारिता होगी उसके भीतर किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में, महानगर क्षेत्र की बात हो रही है, इस अन्य क्षेत्र की नहीं, महानगर क्षेत्र के संबंध में विशेष मामलों के या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा, जो सीआरपीसी उसके द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ये धारा 18 का 1 क्लॉज मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब इसके बाद देखेंगे धारा 18 में ही 2 क्लॉज। तो यहां तक आपका हो गया, आप वेट करो, अभी आगे बताता हूं। देखो बच्चों, बोर्ड पे धारा 18 लिखी है, उसका 2 क्लॉज देखेंगे, अभी 3 क्लॉज भी रह रहा है। तो बच्चों आओ उसको पूरा करते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, धारा 18 चल रही है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में। इसमें लिखा है परंतु ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों में, विधिक मामले कौन से होते हैं? जो कानूनी मामले होते हैं, विधिक मामलों के संबंध में ऐसी आर्ता मतलब होता है क्वालिफिकेशन, जैसे उसने LLB की है, BA LLB करी है, या उसने BA BSc BCom, जो भी मतलब उसकी क्वालिफिकेशन होगी वो आर्ता या अनुभव होता है। जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उसको अनुभव क्या कितना है अपनी जिंदगी, कौन कौन से उसने केस लड़े हैं, या उसने केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन क्या काम किया है, तो उसके बारे में अनुभव नहीं है तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे, मतलब बताएगा। देखो, यदि केंद्रीय सरकार के राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है कि किसी विशेष मामले में, किसी विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में किसी विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाए। अगर उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है या कोई अनुभव नहीं है, ऐसा कोई मतलब आर्ता या अनुभव नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे, मतलब वो बताएगा हाई कोर्ट कि उसको चुने जाएगा या नहीं। एक बात तो ये होगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 2 क्लॉज, इसमें लिखा है ऐसे मजिस्ट्रेट को, ऐसे मजिस्ट्रेट मतलब विशेष महानगर मजिस्ट्रेट जो होता है, ऐसे मजिस्ट्रेट को विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। जो ऐसे मजिस्ट्रेट होंगे वो क्या कहलाएंगे? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। और 1 वर्ष में, मतलब एक समय में 1 वर्ष से अनाधिक उतनी अवधि के लिए जितनी नियुक्त किए जाएंगे, जितनी उच्च न्यायालय साधारण, सिंपल या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगा। देखो, जो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं ये 1 वर्ष से अनाधिक उतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितना हाई कोर्ट अपने नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे, मतलब आदेश द्वारा, विशेष आदेश द्वारा या साधारण आदेश द्वारा बताए। कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगा। तो आपका धारा 18 चल रही है, लो आप बोर्ड पर उतार लो। अभी 2 क्लोज हुए हैं, तीसरा क्लोज अभी रह रहा है, उतार लो आप यहां तक। तो आप समझ गए ना मेरी बात। तो इसमें ये लिखा था धारा 18 में, यदि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से अनुरोध करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप एक विशेष मामलों के, विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में एक विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए, तो हाई कोर्ट बताएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तीसरी बात ये 1 वर्ष के लिए चुना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि साधारण या विशेष आदेश द्वारा हाई कोर्ट बताएगा कितने दिनों के लिए चुना जाएगा, कितने दिनों के लिए। लिखा है ना यहाँ पर, ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कहलाएंगे। और 1 वर्ष में, एक समय में 1 वर्ष से अनाधिक उतनी अवधि के लिए जितनी नियुक्त किए जाएंगे, जितनी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट साधारण नियमों द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, मतलब बताए। कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगा कि 1 वर्ष के लिए चुने जाए, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो ये कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगा। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट 1 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, 2 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, 3 के लिए चुने जाएंगे। ये कौन बताएगा? हाई कोर्ट बताएगा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा। एक बात, अभी तीसरा क्लोज रह रहा है, अभी वेट करो, धारा 18 कंप्लीट नहीं हुई। बच्चों धारा 18 चल रही है, इसमें लिखा है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। तीसरा क्लोज पढ़ रहे हैं,
2 क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा क्लॉज है, एक बार ध्यान से समझ लो। इसमें लिखा है उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट या राज्य सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसी महानगर मजिस्ट्रेट को, पहली बात आ गई, किसी महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र के बाहर, जो महानगर क्षेत्र है उसके बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। कौन करेगी? हाई कोर्ट करेगा या राज्य सरकार। एक बात देखो, तीसरे क्लोज में ये लिखा है उच्च न्यायालय या राज्य सरकार किसी महानगर मजिस्ट्रेट को, जो महानगर क्षेत्र होगा उसमें जो महानगर मजिस्ट्रेट होगा उसको महानगर क्षेत्र के बाहर, जो महानगर क्षेत्र है उसमें महानगर मजिस्ट्रेट था, उसके बाहर किसी स्थानीय क्षेत्र में, कोई अलग क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की, जो प्रथम वर्ग मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। सशक्त कर सकती है मतलब कौन करेगी? हाई कोर्ट या राज्य सरकार। देखो, उच्च न्यायालय या राज्य सरकार जो महानगर मजिस्ट्रेट है उसको महानगर क्षेत्र के बाहर प्रथम वर्ग या इसकी जो स्थानीय क्षेत्र है उसकी फर्स्ट क्लास की, उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकते हैं, नियुक्त कर सकती है। कौन करेगी? या तो राज्य सरकार करेगी या हाई कोर्ट करेगा। एक बात तो ये होगी। अगर आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अनुरोध करती है हाई कोर्ट से कि आप विशेष महानगर मजिस्ट्रेट होता है उसको बनाओ, तो उच्च न्यायालय अपना परामर्श देगा। एक बात, क्योंकि हाई कोर्ट से परामर्श मांग रही है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो वो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट होता है वो कितने साल के लिए नियुक्त किया जाएगा? एक वर्ष से अनधिक। आप ये एग्जाम में क्वेश्चन लगा देना, 1 वर्ष से अनधिक। फिर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि जो 1 वर्ष से अनधिक की जो सीमा होगी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, मतलब जो विशेष महानगर मजिस्ट्रेट होगा या तो उसे विशेष मामलों के संबंध में उसे अनुभव हो या उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, मतलब वो सीनियर हो, LLB करी है, BLLB करी है उसने, या मतलब उसको विधिक मामलों के संबंध में ज्ञान है या नहीं है, तो उसे विशेष महानगर मजिस्ट्रेट तभी बनाया जाएगा, इतना नहीं बनाया जाएगा। एक बात तो ये होगी। तो ये एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, तो एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि धारा 18 में क्या लिखा है, तो वहाँ पर आपको बताना है विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। एक बात, आपकी धारा 18 तक मैंने कंप्लीट करा दिया, धारा 1 से लेकर धारा 18 तक, सेक्शन 18 तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है CRPC में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो मेरा जो चैनल है उसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो। प्लीज़, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करो, आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही था।